Hello everyone, this side Zubair Ali and welcome back to our training session Hunt for Success। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, अगर आप जॉब कर रहे हो या अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, मैं आज खास आपके लिए 4 ऐसे तरीके लाया हूं जिनमें आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। ये मैं आपको यहाँ पे कोई ऐप नहीं बताने वाला हूँ कि आप उस पे गेम खेल के या वहाँ पे पैसे लगा के आप वहाँ से कमाओगे, बल्कि ये ऐसे तरीके हैं जिनको आप आगे ले जा सकते हो फ्यूचर में, जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हो और जिनसे आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हो। और इन तरीकों से ऑलरेडी बहुत से लोग महीने के घर बैठे ऑनलाइन काम करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। और हाँ, एंड में इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे सेक्रेट्स बताने वाला हूं जिनसे आप रिच बनोगे, जो आपको रिच बनाने में बहुत मदद करेंगे। अगर आपके पास वो 3 चीज़ें हैं और आप उन चीज़ों पर काम कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप वेल्थ बनाओगे, आप रिच बनोगे। तो वीडियो को वहां तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब भी हम वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन काम करना, ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमारे मन में जो सबसे पहला आता है दैट इज फ्रीलांसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप घर बैठे काम कर सकते हो, आप फ्री हो, आप इंडिपेंडेंट हो। फ्रीलांसिंग, आप फ्रीली काम कर सकते हो। आपका मन जिसके साथ चाहे आप उसके साथ काम कर सकते हो। आपका मन जब चाहे आप काम कर सकते हो, आपका मन जितना चाहे आप उतना काम कर सकते हो। इसमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप अपने मूड के हिसाब से काम करते हो। आप खाली एक कंपनी के साथ काम नहीं करते हो, आप बहुत कंपनीज के साथ काम कर सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें असाइनमेंट बेस्ड वर्क होता है, इसमें कंट्रैक्ट बेस्ड वर्क होता है। कोई कंपनी आपको अप्रोच करती है, भाई हमारा ये काम है, इस डेट तक हमारा ये काम कर दो, हम आपको इस काम के इतने पैसे देंगे। मंथली सैलरी नहीं, काम के हिसाब से। इसमें एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको वर्क बेस्ड इनकम मिलती है। काम के हिसाब से, काम के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। आपको कोई मंथली सैलरी नहीं, फिक्स्ड सैलरी इसमें नहीं है। इसलिए आप अपना चेक जो है, अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो। आप जितना काम करोगे उतनी इनकम आपको मिलेगी। अब आप फ्रीलांसिंग का वर्क कैसे कर सकते हो? आप गूगल पे जाके सर्च करो फ्रीलांसिंग वर्क। वहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज फ्रीलांसर्स को हायर करती है। बहुत सी कंपनीज को तरह तरह के लोग चाहिए जो उनके अलग अलग काम करें। आप वहाँ पे जाके एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो उस वेबसाइट पे और आप वहाँ पे कोई भी काम कर सकते हो। मेरे दोस्त, इस काम में आगे बहुत स्कोप है मेरे भाई, नोट करके रखना। डिजिटल का ज़माना है, बहुत सारी कंपनीज परमानेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा फ्रीलांसर्स को हायर करना पसंद करती है। एक कंपनी अपने एक छोटे काम के लिए अब परमानेंट एम्प्लॉय को हायर नहीं कर सकती। उसे मंथली सैलरी देनी होगी उस एम्प्लॉय को, वो छुट्टियों पर भी जाएगा। अब वो प्रेफर करती है हम फ्रीलांसर्स को हायर करें। भाई ये काम है, इस डेडलाइन तक करना है, काम खत्म होने के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा काम के हिसाब से। मंथली उसे आपको नहीं देना, वो आपको काम के हिसाब से देगा। अब फ्रीलांसिंग में कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? नंबर 1, कंटेंट राइटिंग। आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हो। आप किसी के लिए कंटेंट लिख सकते हो, बट आपको इस चीज को पहले सीखना होगा मेरे दोस्त। आपको इस स्किल को पहले मास्टर करना होगा। आपको इस फील्ड को पहले समझना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, उस फील्ड में पहले उस काम को, अगर वो काम आपको करना है, उस काम को पहले आपको सीखना होगा। उस फील्ड को पहले आपको समझना होगा। उस स्किल को पहले आपको मास्टर करना होगा। मेरी बात याद रखना, ओवरनाइट आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती। ओवरनाइट आप किसी भी फील्ड में लाखों नहीं कमा सकते। तो कंटेंट राइटिंग में जो पहला ऑप्शन हमारा आता है दैट इज वीडियो कंटेंट। आप किसी के लिए, वीडियो के लिए कंटेंट लिख सकते हो, बट अगेन आपको ये पहले सीखना होगा, इस स्किल को मास्टर करना होगा। उसके साथ साथ आप एड्स के लिए कंटेंट लिख सकते हो। किसी को एड्स के लिए चाहिए, किसी को ब्लॉग्स के लिए, किसी को आर्टिकल्स के लिए कंटेंट चाहिए, आप ये काम कर सकते हो। इसमें दूसरा जो होता है कंटेंट राइटिंग के बाद दैट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। मैंने पहले ही बोला मेरे दोस्त, ये दौर जो चल रहा है ये डिजिटल का ज़माना है। इसमें लोगों को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लोग ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, लोग ज़्यादा डिजिटल हो गए और इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत बढ़ गई। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर का काम कर सकते हो।
किसी को सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स चाहिए, किसी को अपनी वेबसाइट के लिए ग्राफिक्स चाहिए, किसी को आर्टिकल के लिए चाहिए, तो किसी को अपने प्रोफाइल के लिए या अपने सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स चाहिए। आप ये काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में जो हमारा तीसरा ऑप्शन है दैट इज वॉइस ओवर। आपने कई बार देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें इमेजेस दिख रही होती है, या कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो पीछे कोई उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता है या उन इमेजेस के बारे में बोल रहा होता है, उसे हम वॉइस ओवर कहते हैं। आप ये काम भी कर सकते हो। वंस अगेन एक कंडीशन पे आपको ये इस स्किल को मास्टर करना होगा, इस फील्ड को समझना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी वॉइस इफेक्टिव है तो आपको इस पर मेहनत करनी होगी और आप वॉइस ओवर का काम कर सकते हो। मैंने आपको 2-3 बताए, कंटेंट राइटिंग, वॉइस ओवर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसमें ऐसे ही बहुत सारे काम हैं, बेशुमार काम हैं जो आप कर सकते हो। आपको जो लगे आप वो काम कर सकते हो। ये था हमारा फ्रीलांसिंग। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा तरीका है दैट इज इन्फ्लुएंसिंग और वीडियो मेकिंग। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है, ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जो भी काम कर रहे हो, उसको अपने दुनिया को दिखाना है डिजिटली वीडियोस के थ्रू। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। लेकिन 3 प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑलमोस्ट हर कोई इन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर रहा। बस एक कंडीशन पे आप ये काम कर सकते हो कि आपको कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। आप सोच भी नहीं सकते इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। आप भी कमा सकते हो, लेकिन बदकिस्मती से हम अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा वहां पे कुछ करते नहीं है। सो आपको सिंपली करना क्या है, आपका जो भी प्रोफेशन हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको उसके वीडियोस बना के यहाँ पे अपलोड करने हैं और दुनिया को दिखाना है एक प्रोफेशनल तरीके से। स्टार्टिंग में आपसे गलतियां हो सकती है, लेकिन आगे जाके आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, दुनिया को दिखाना, या आपको काम करना है, आपको इंटरेस्ट देखना, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ को आप पसंद करते हैं, उसके रिलेटेड आप वीडियोस बना के अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एक हाउसवाइफ भी है ना, तो आप कुकिंग के रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हैं। आप कुकिंग सिखा सकते हैं लोगों को वीडियोस के थ्रू और पैसा कमा सकते हो। लोग ऑलरेडी इस चीज को करते हैं और महीने के लाखों रुपया कमा सकते हैं। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। आप ऐसे ही गार्डनिंग के वीडियोस, ट्रैवलिंग के वीडियोस डाल सकते हो। फार्मिंग के वीडियोस डाल के लोग बहुत फेमस हो रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। या अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप उसके रिलेटेड वीडियोस डाल सकते हो। अगर आप एक नाई भी हो, आप अपने सैलून के जो जहाँ पे आप कटिंग करते हो वहाँ के वीडियोस डाल सकते हो। आप कटिंग के नए नए स्टाइल के वीडियोस यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल सकते हो और लाखों रुपया कमा सकते हो। हम ऑलरेडी देखते हैं ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक सैलून वाला अपनी कटिंग के वीडियोस डाल के बहुत लाखों व्यूज आ रहे हैं वहाँ पे। लोग ऐसी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं ऐसी वीडियोस को। आप उतना अपने प्रोफेशन से नहीं कमाएंगे जितना आप फिर वीडियोस बना के कमाएंगे। या अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई किया, आप पढ़े लिखे हो, तो आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद ट्रेंड बदल गया, बच्चे फिजिकल से डिजिटल आने लगे और इस चीज़ पहले ही इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के वो पहले ही आ गए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने। वो आप देख सकते हैं कि बिहार के वो खान सर, आपको कौन रोक रहा है, आप भी कर सकते हो, बस कुछ करने की चाहत होनी चाहिए। तो हमारा जो तीसरा तरीका है दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं और कमाते रहते हैं। अगर आपको इस चीज के बारे में पता नहीं तो मैं आपको बता दूंगा, ये एक ऐसी मार्केटिंग है जो आप अपने कमरे में कर सकते हो। मार्केटिंग वर्ड पीछे इसका मतलब ये नहीं, आप सोच रहे होंगे कि हमें शायद मार्केट में निकलना होगा, हमें फील्ड में निकलना होगा और लोगों को जा के प्रोडक्ट्स बेचने होंगे, ये प्रोडक्ट है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, आप ये खरीद लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्केटिंग आप अपने कमरे में कर सकते हो और महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। इस मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ऑनलाइन है, आप फ़ोन पे या अपने लैपटॉप से ये मार्केटिंग कर सकते हो। इस मार्केटिंग में सिंपली होता क्या है कि आप लोगों को
किसी कंपनी या किसी सेलर के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दिखाते हो। आप लोगों को उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बारे में बोलते हो कि इस सर्विस में, इस प्रोडक्ट में ऐसा है, इसमें वैसा है, आप ये खरीद लो। लेकिन आपको प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं, ये ऑनलाइन है। अगर वो बंदा आपके थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको सेलर कमीशन देता है, आपको बायर भी कमीशन नहीं देता। जो खरीदता है उसको सेम प्राइस में पड़ता है। जो प्रोडक्ट खरीदता है आपके थ्रू उसको मार्केट प्राइस में वो प्रोडक्ट पड़ता है, लेकिन आपको कमीशन सेलर देता है। अब ये कमीशन वेरी करता है, 2%, 4%, 8%, 12% या 18%, इससे ज़्यादा भी। यूजुअली होता क्या है कि कुछ कंपनीज खाली एफिलिएट मार्केटिंग कंसेप्ट पे काम करते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे ये सर्विसेज है, हमारा ये प्रोडक्ट है, ये कोर्स है, आप पहले ये खरीद लो, फिर इसकी मार्केटिंग करो, फिर लोगों को रेफर करो, हम आपको इसका कमीशन देंगे। सिंपली अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करोगे इसे, इसमें होता क्या है कि आप एक सेलर को खरीदार ला के देते हो। आप लोगों को बोलते हो कि भाई आपको ये चीज़ खरीदनी है, आप यहाँ से खरीद लो मेरे थ्रू। अगर वो बंदा आपके थ्रू उस सेलर के पास से खरीदता है तो वो सेलर आपको कमीशन देता है। आप बायर और सेलर के बीच में एक मार्केट रहते हो। अगर मैं आपको बता दूं एक बहुत ही इजी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, दैट इज अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। अमेज़न एक ऐसी सुपरमार्केट है जहां से आप कोई भी चीज ढूंढ लो वो आसानी से मिल जाती है वहां पे। तो यहां पे क्या करना है, आपको सिंपली अमेज़न के एफिलिएट मार्केटर बनना है। अमेज़न की एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। अमेज़न में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स की अमेज़न के लिए एफिलिएट मार्केटिंग करनी है और अमेज़न आपको कमीशन देता है। इसमें सिंपली क्या होता है, आपको अमेज़न एसोसिएट बनना होता है, जहां पे आपको अमेज़न से प्रोडक्ट्स रेफर करने होते हैं अपने ऑडियंस को, दूसरे लोगों को। सिंपली आपको एक अमेज़न एसोसिएट अकाउंट ओपन करना है जहां पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। वहां पे उन प्रोडक्ट्स के लिए लिंक जनरेट होती है। जो भी प्रोडक्ट आप ये प्रमोट करना चाहते हो उस प्रोडक्ट की लिंक वहां पे जनरेट होती है। वो लिंक आपको शेयर करनी है अपने ऑडियंस में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा, और आपको ऑडियंस बनानी होगी, आपको ऑडियंस लानी होगी। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा, मैं आपको सिंपल तरीका बता दूंगा ऑडियंस लाने के लिए और अमेज़न की एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, अमेज़न के प्रोडक्ट्स की। आपको सिंपली एक यूट्यूब चैनल ओपन करनी है, यूट्यूब चैनल ओपन करनी है और आपको निश डिसाइड करना है कि आप किन प्रोडक्ट्स को, खास प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे, मार्केटिंग करोगे किन प्रोडक्ट्स की। सिंपली उसी के रिलेटेड आपको चैनल ओपन करनी है। उस चैनल पे आपको अपने प्रोडक्ट्स जो आप प्रमोट करने वाले हो, पहले उनके फोटोज़ जो है वो अमेज़न से वहाँ पे मिलते हैं फोटोज़, वहाँ से फ़ोटोज़ लेने हैं। यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो बनानी है जहाँ पे उन फोटोज़ के बारे में, जो भी प्रोडक्ट, उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताओगे, उनकी खासियत बताओगे। उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के बाद आप वहाँ से जो लिंक आती है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोगे। और उन प्रोडक्ट्स के बारे में पहले आपको बहुत ही कम ऑडियंस मिलेगी, लेकिन जो ही आप इम्प्रूव करते जाओगे आपकी ऑडियंस बढ़ जाएगी, आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ जाएंगे, आपके व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। फिर जब आपके व्यूअर्स 10,000, 1 लाख, 10 लाख होंगे तो ज़रूर है कि वहाँ से 10%, 20% लोगों को जो प्रोडक्ट्स है वो पसंद आएगी, वो आपकी जो लिंक है उससे खरीदेंगे। और आपका एक तो यूट्यूब से भी रेवेन्यू आ सकता है, दूसरा आपकी एफिलिएट मार्केटिंग भी हो गई। ये बहुत ही ईजी तरीका है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग की। अगेन कोई भी किसी भी तरीके से भी आप एफिलिएट मार्केटिंग करो या कोई भी काम करो, फील्ड को तो समझना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी, इस स्किल को मास्टर करना पड़ेगा। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, काम तो करना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन जो हमारा चौथा तरीका है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पे आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, उनकी प्रमोशन कर रहे हो, उनको लोगों तक पहुंचा रहे हो। इसमें भी लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, फील्ड को समझना पड़ेगा मेरे दोस्त। इसमें आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये एक चेन सिस्टम है जिसमें आप एक टीम बनाते हो, एक टीम बिल्ड कर रहे हो अपनी, और वो टीम और आप कंटिन्यूसली उन प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो और लोगों तक पहुंचाते हो और उनकी प्रमोशन कर रहे हो।
एफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट खरीदना है जिसकी आपको प्रमोशन करनी है। उस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा, फिर उसी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है मेरे दोस्त, एक सर्वे के मुताबिक 2025 तक 75 लोग जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होंगे। आपको एक बार लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन ज़रूर करनी चाहिए। भले ही आप वहाँ से फेल हो जाएंगे, लेकिन आप वहाँ से जो आप सीखेंगे उसकी कोई कीमत नहीं है। जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ से मिलेगा, मेरा खुद का 1.5 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, जहाँ पे मैं फेल नहीं, कंपनी में कुछ इश्यूज़ हो गए, उस वजह से कंपनी ऑलमोस्ट बंद हो गई, अब काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैंने वहाँ से सीखा, जो एक्सपीरियंस वहाँ से मुझे, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। और नेटवर्क मार्केटिंग करके जो आपको मिल रहा है, जो आप सीख रहे हो वहाँ से, उसकी ये थे वो 4 तरीके जो मैंने आपको बताए। में से कोई भी काम करके आप महीने के लाखों रुपया कमा सकते हो। आखिर पर 3 सेक्रेट्स जो आपको रिच बनाने में बहुत मदद करेंगे, जिनके बगैर आप बहुत ज़्यादा रिच नहीं बन सकते। और अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं और आप इन पर काम कर रहे हो, तो आप गारंटी के साथ आप रिच बनोगे, आप वेल्थ बनाओगे। उनमें से नंबर 1 दैट इज़ डिजिटल वर्ल्ड पे आपका कंट्रोल। अगर आपका डिजिटल वर्ल्ड पे कंट्रोल है और आप उसे सही से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप गारंटी के साथ आप रिच बनोगे, क्योंकि ये दौर जो है, ये ज़माना ये डिजिटल का है। और जितने भी लोग हैं, जितने भी मिलीनियर्स हैं, बिलीनियर्स हैं, उन्होंने डिजिटल के पावर को इस्तेमाल किया। वो समझ गए, उन्होंने इस फील्ड को समझा। वो समझ गए कि अगर हम डिजिटल के पावर को इस्तेमाल करेंगे, हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। नंबर 2 पैसिव इनकम। मेरे भाई, पैसिव इनकम का मतलब है आपने काम एक बार किया, लेकिन इनकम आपको बार बार आ रही है। और अगर आपने ये समझा और इस पर काम किया, वो काम किया जो आपको पैसिव इनकम देगा, आप 100% रिच बनोगे। और नंबर 3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेटवर्क। अगर आपके पास नेटवर्क है और आप इस पर काम कर रहे हो, आप अपना नेटवर्क बना रहे हो, आप 100% वेल्दी बनोगे, आप फॉर्चून बना पाओगे। अगर हम मिलीनियर्स बिलीनियर्स को देखेंगे, उनके पास एक नेटवर्क होता है। अगर हम हिंदुस्तान में अंबानी जी की बात करेंगे, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने जियो लॉन्च किया तो उन्होंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन की, जियो जो सिम है उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको क्या लगा वो फ्री में हमेशा देंगे हमें? नहीं मेरे भाई, उन्होंने नेटवर्क बनाया पहले। वो एक नेटवर्क बनाने का एक तरीका था। अब देखो, हर किसी ने जियो का सिम कार्ड जो है वो अपने पास रखा। आज कोई इंसान नहीं होगा हिंदुस्तान में, इंडिया में, जिसके पास जियो का सिम कार्ड नहीं होगा। और जो 1 महीने के बाद आप 150 रुपया या 200 रुपया डालते हो जियो सिम कार्ड में एज ए रिचार्ज, तो वो सीधा अंबानी जी की जेब में जाता है। उनका नेटवर्क हम लोग हैं। इसलिए अगर आप देखोगे, हर रिच इंसान के पास, वो कोशिश करता है कि उसके पास एक बड़ा नेटवर्क बन जाए। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आए इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और लाइक इस वीडियो को ज़रूर करना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना।